नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये सूर्या इंडक्शन कुकर है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडक्शन कुकर को हम मेन लाइन पे देते हैं, चालू करते हैं और थोड़ा देर बाद ही देखते हैं इंडक्शन कुकर का एलईडी में डिस्प्ले में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि E0 या फिर E1 का एरर कोड शो करने लगता है। इसका मतलब होता है नो मेटल सेंस। E0 या फिर E1 शो करता है तो इसका मतलब होता है नो मेटल सेंस, मतलब मेटल को सेंस नहीं कर पा रहा है। हमारा जो बजाज का इंडक्शन कुकर होता है उसमें E1 ही शो करता है। हमारा जो सूर्या इंडक्शन कुकर हो गया या फिर हमारा प्रेस्टीज इंडक्शन कुकर हो गया या फिर हमारा महाराजा व्हाइट लाइनर हो गया या फिर कोई भी इंडक्शन कुकर है, ज्यादातर E0 का ही एरर कोड जो है हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में शो करता है। इसका मतलब होता है नो मेटल सेंस। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, हम बता दें आपको। हमारा जो ये इंडक्शन कुकर देख रहे हैं, इस इंडक्शन कुकर की इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें यहाँ पे क्या रहता है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये कोयल रहता है। ये कोयल जो देख रहे हैं हमारे इंडक्शन कुकर के अंदर रहता है। और जब हमारा इसका मदरबोर्ड सही से काम करता है, ये देखिए ये जो है हमारा मदरबोर्ड होता है, हमारा इंडक्शन कुकर का मदरबोर्ड होता है। अगर सही से काम करता है तो ऐसे में क्या होता है, सब कुछ सही रहता है तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा आईजीबीटी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए आईजीबीटी लगा रहता है। जब पल्स आता है तो ये स्विचिंग करता है, और जब ये स्विचिंग करता है तो हमारा ये जो कॉइल है यहाँ पे, इस कॉइल में क्या होता है, एसी लाइन दौड़ता है। एसी लाइन दौड़ता है तो ऐसे में हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों एक तरह का तो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो दिखाई नहीं देता। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें बनता है तो आपको दिखाई नहीं देगा। एक अदृश्य शक्ति होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसी जब इसमें एसी लाइन दौड़ता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एसी लाइन जैसे जैसे बढ़ता है कमता है, उसी हिसाब से हमारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी कमता बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पे हम जब इंडक्शन कुकर को चालू करते हैं तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई बर्तन रखते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब हम बर्तन रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा इस बर्तन में एक फ्रिक्शन बनता है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि हमारा ईडी करंट बनता है। आप लोग ईडी करंट के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईडी करंट क्या है इसके बारे में नहीं जानते। अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है दोस्तों, हम जब बर्तन रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आप देखेंगे छोटा छोटा ईडी करंट बनता है। ईडी करंट का मतलब अगर आप गंगा में या नदी में नहाए होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो है नदी में गंगा में पानी का भंवरा बनने लगता है। पानी का भंवरा आप देखे होंगे कि छोटा छोटा पानी का भंवरा जो है बनने लगता है। तो उसी तरीका के जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है हमारा कोयल में, तो ऐसे में क्या होता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि छोटा छोटा ईडी करंट बनने लगता है, पानी का फौरा बनने लगता है। जब हम इस बर्तन को यहाँ पे रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि ईडी करंट बनने लगता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड में। ईडी करंट की वजह से हमारा यहाँ पे देखेंगे कि एक फ्रिक्शन बनता है। हमारा जो ये बर्तन है इसमें फ्रिक्शन बनता है। फ्रिक्शन बनने के बाद क्या होता है कि हमारा ये बर्तन जो है गर्म होने लगता है। इस बर्तन में हमारा अगर पानी हो या दूध हो या कोई भी खाना वाना कुछ भी हो, तो हमारा ऐसे में क्या होता है कि हमारा ये बर्तन गर्म होने लगता है तो हमारा खाना जो है पकने लगता है, पानी जो है गर्म होने लगता है। हमारा ये जो इंडक्शन कुकर का जो ये कॉइल देख रहे हैं दोस्तों, ये इंडक्शन कुकर का कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, नए लोग हैं, आप लोग सोचते होंगे कि इंडक्शन कुकर में जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हमारा इंडक्शन कुकर जो है गर्म होने लगता है, लाल होने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। इंडक्शन कुकर में हमारा ये जो कॉइल दिख रहा है ये बिल्कुल गर्म नहीं होता है, अब बिल्कुल लाल नहीं होता। हमारा इंफ्रारेड जो इंडक्शन कुकर होता है वो उसमें जो है गर्म होता है, हमारा जो कॉइल है लाल होता है, वो अलग इंडक्शन होता है। लेकिन जो ये तरह का कॉइल लगा हुआ जो इंडक्शन कुकर है दोस्तों, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये गर्म नहीं होता है बल्कि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब हम बर्तन को इस तरीके से रखते हैं तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा छोटा छोटा सर्कुलर टाइप का ईडी करंट बनता है। पानी का फौरा देखे होंगे, भवरा देखे होंगे पानी का नहाते हुए, तो उस तरीका का ईडी करंट होता है। तो ईडी करंट बनता है, ईडी करंट की वजह से हमारा हीटिंग होता है। जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, ईडी करंट बनता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन पैदा होने से हमारा ये बर्तन जो है गर्म होने लगता है। हमारा ये बर्तन गर्म होने लगता है और खाना जो बनने लगता है। अगर हमारा ये जो इंडक्शन कुकर का जो कॉइल देख रहे हैं दोस्तों, अगर ये कॉइल अगर ये लाल होने लगे, अगर गर्म होने लगे तो ये कॉइल जो है जल जाएगा। जल जाएगा तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ये जो कॉइल देख रहे हैं इसमें आपका जो है लेमिनेशन किया हुआ रहता है, इसमें जो है इंसुलेटर लगा हुआ रहता है, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ रहता है। ये इसका काम है केवल मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, हम जब बर्तन रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ईडी करंट बनता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के बाद हमारा बर्तन जो है, बर्तन गर्म होता है, हमारा ये कॉइल जो है गर्म नहीं होता है। जब हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो ऐसे में हम जब बर्तन रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्रिक्शन पैदा होता है। फ्रिक्शन पैदा होता है तो हमारा क्या होता है, ये बर्तन जो है गर्म होने लगता है।
तो इस तरीके से काम करता है। आप समझ लीजिए दोस्तों, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों, एक तरह का चुंबक का टाइप से काम करता है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्टील के बर्तनों में काम करता है, लोहा और टीना का जो बर्तन होता है उसमें काम करता है। उसके अलावा अगर हम इस इंडक्शन कुकर का मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम यहाँ पे कचकाड़ा का बर्तन रख दे, ये देखिए ये कचकाड़ा का बर्तन है, ये जो है फेरोमैग्नेटिक बर्तन नहीं है। फेरोमैग्नेटिक का मतलब एक ऐसा बर्तन जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षण हो, मैग्नेटिक फील्ड में काम करे, जो चुंबक की तरह मैग्नेटिक फील्ड में सटे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अपना असर दिखा पाए। ये देख रहे कचकाड़ा का बर्तन है, इसको अगर इस पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे असर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पत्थर का बर्तन रख दे तो भी ये काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हम प्लास्टिक का बर्तन रख दे तो भी ये जो काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं काम करेगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक जो बर्तन होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में काम करता है, चुंबक का तरह जो आकर्षण होता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा मैग्नेट में जो चुंबक होता है उसमें लोहा जो सड़ जाता है, तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है। जो नहीं दिखाई देने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे बनता है, ये बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जब कोई फेरोमैग्नेटिक बर्तन रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे ऐसे में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें फ्रिक्शन बनता है, हमारा बर्तन गर्म होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर प्लास्टिक का, कचकाड़ा का या फिर माटी का या पत्थर का बर्तन रखेंगे तो हमारे ये इंडक्शन कुकर जो है काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम इस इंडक्शन कुकर में कोई ऐसा बर्तन रख दें, देखिए हमारे इंडक्शन कुकर के यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस जगह पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अप डाउन कम बेसी, जैसे जैसे एसी लाइन कम बेसी होता है वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कम बेसी होता है। आप समझिए मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे बन रहा है। हम यहाँ पे कोई ऐसा बर्तन रख दें, ये देखिए गिलास है, गिलास का जो बेस है ये काफी छोटा है, इसका सरफेस जो है बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो सही तरीका से इसका ऊपर असर नहीं कर पाएगा। हम आपको सही से दिखाए तो ये गिलास पे क्या होगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे बनेगा, सही से इस गिलास पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर पाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड सही तरीका से इसका सरफेस पे काम नहीं करेगा तो ये गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो डिस्प्ले होता है इंडक्शन कुकर का, इस डिस्प्ले में हम देखेंगे कि E0 या फिर E1 का एरर कोड शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई बर्तन सही से नहीं रखेंगे, इसके अलावा ये जो बर्तन है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमारा यहाँ पे बनता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अगर बर्तन को हम यहाँ पे रख दे या फिर यहाँ पे रख दे या फिर कोई टेढ़ा बर्तन रख दे, तीन कोना बर्तन रख दे, तो ऐसे में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है दोस्तों ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर तीन कोना कोई बर्तन रख दे तो ऐसे में हमारा मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर पाएगा। काम नहीं करेगा तो हमारा इंडक्शन कुकर का जो डिस्प्ले है इसमें क्या शो करेगा, E0 या E1 का एरर कोड शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा और बताते हैं कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सही से बन रहा है, हम यहाँ पे सही बर्तन भी रख दिए, हमारा इसके बाद भी हमारा जो है इंडक्शन कुकर काम नहीं कर रहा है, E0 या E1 का एरर कोड शो कर रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, देखिए हम आपको बताते हैं डिटेल से। हमारा यहाँ पे ये जो है मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड देख रहे हैं। इस मदरबोर्ड में देखिएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे 3 का रहता है, साथ में यहाँ पे एक 4148 का जो है डायोड लगा रहता है। ये है स्पाइक वोल्टेज को रोकने के लिए, यहाँ पे देखेंगे 414 का एक डायोड लगा रहता है। यहाँ पे आपको हम दिखा दे दोस्तों, यहाँ पे देखिए रजिस्टर 3 पीस लगा रहता है, 270 का लगा हुआ है, साथ ही में 10K का लगा हुआ है। तो ये रजिस्टर क्या करता है दोस्तों, इस रजिस्टर से देखेंगे इस जगह पे देखिए हम आपको दिखाते 3 आपको, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको डायोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे एसी लाइन पे देखेंगे कि 2 पीस डायोड लगा रहता है। अगर घुमा के हम आपको समझा पाए थोड़ा तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है 2 पीस डायोड लगा रहता है। ये एसी लाइन हमारा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक फेस का लाइन यहाँ पे फ्यूज से यहाँ पे आया, न्यूट्रल यहाँ पे। अब इस एसी लाइन में देखेंगे कि यहाँ से एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ से यहाँ पे लगा हुआ है, दोनों का सिल्वर पट्टी यहाँ पे, मतलब कैथोड दोनों एक साथ में मिला हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एसी लाइन से यहाँ पे हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, मतलब यहाँ पे हाफ डीसी वोल्टेज जो है हमारा यहाँ पे बनता है। इस डीसी वोल्टेज से क्या होता है, हमारा लाइन देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर लगा था यहाँ पे, और साथ ही में देखेंगे कि यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पे और फिर यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ था। हम आपको घुमा के एक बार दिखा देते हैं। जो तीनों रजिस्टर आपको दिखाए हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 डायोड आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा और सही करते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2 डायोड आपको देखने को मिल रहा है, जिसका एनोड इधर है, इसका एनोड इधर है, सिल्वर पट्टी दोनों का एक साथ है। ये हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का काम करता है। यहाँ पे हाफ डीसी वोल्टेज बनता है, बनने के बाद वही वोल्टेज यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर लगा हुआ 3 पीस, इस रजिस्टर से कैलकुलेट होके हमारा ये जो प्रोग्रामिंग आईसी, इस प्रोग्रामिंग आईसी में जाता है। आज जब हमारा ये जो रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ दोस्तों, हमारा वोल्टेज
कैलकुलेट होके रेगुलेट होके हमारा प्रोग्रामिंग आईसी में जाता है। इस प्रोग्रामिंग आईसी को जो है प्रोग्राम किया हुआ रहता है दोस्तों 220 या 30 वोल्टेज के साथ। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ रहता है, जब हम यहाँ पे लाइन देते हैं, ये बोर्ड का जो डिजाइन किया हुआ है दोस्तों, ये 220 या 30 वोल्ट एसी में डिजाइन किया हुआ है। अगर हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा तो ऐसे में रजिस्टर का कैलकुलेटिंग वोल्टेज भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लो वोल्टेज का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है हमारे एसी लाइन में 220 या 30 वोल्टेज से हमारा डिजाइन किया हुआ ये बोर्ड, समझिए यहाँ पे 220 या 30 का जगह 50 आ जाता है या 60 आ जाता है, तो ऐसे में हमारा ये जो रजिस्टर है यहाँ पे हमारा वोल्टेज का जो कैलकुलेशन करके इस प्रोग्रामिंग आईसी के साथ लगाया गया है, तो हमारा वोल्टेज का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। हमारा प्रोग्रामिंग आईसी क्या करेगा, हाई वोल्टेज का जो है सिग्नल जो है मिलने लगेगा। प्रोग्रामिंग आईसी को हमारा ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर हाई वोल्टेज जो है आउट करके यहाँ पे देगा, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज का जो है सिंबल हमारा ये इंडक्शन कुकर का जो डिस्प्ले देख रहे हैं यहाँ पे E1 या फिर E2 हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का एरो जो है शो करने लगता है। हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं दोस्तों। देखिए हमारा इंडक्शन कुकर जो है 220 या 30 वोल्ट एसी पे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि ये इंडक्शन कुकर को ले लेते हैं, लेने के बाद आप गांव लेकर चल जाते हैं, गांव में चलाने का काम करते हैं। आप लोग जो गांव में रहते हैं, आप लोग जानते हैं कि गांव का जो लाइन है वो कम बेसी होता रहता है। अर्थिंग के प्रॉब्लम की वजह से आप देखेंगे कि पंखा स्लो चलता है, बत्ती हमारा डिम जलता है। ऐसा इसलिए होता है कि अर्थिंग सही से नहीं मिलता है, वोल्टेज सही से नहीं बनता, जिसके वजह से हमारा घर का लाइट पंखा जो है वो थोड़ा स्लो चलता है, डिम जलता है, ठीक है। अब ये बोर्ड का डिजाइन किया गया है 220 और 30 वोल्ट के ऊपर है। अब समझ लीजिए इसको 220 या 30 वोल्टेज नहीं मिलेगा, उसके जगह पे आपका जो गांव में देखेंगे कि 200 वोल्टेज या 180 वोल्टेज मिलेगा, तो ऐसे में ये रजिस्टर जो है कैलकुलेट करके वोल्टेज यहाँ पे नहीं पहुंचा पाएगा। हमारा जो वोल्टेज कैलकुलेट करके हिसाब से यहाँ पे लगाया गया इस प्रोग्रामिंग आईसी के साथ में, समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर से हाफ डीसी वोल्ट होने के बाद यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेट करके हमारा लाइन को 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट आउट करता है, जो भी आउट करता है वो आउट करके इस प्रोग्रामिंग आईसी तक पहुंचाने का काम करता है। अगर समझ लीजिए कि आपका गांव का लाइन कम है, आपका लाइन सही से नहीं आ रहा, आप इंडक्शन कुकर चालू कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका लाइन 220 या 30 की जगह 200 आ रहा है या 180 या 90 आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा यहाँ का रजिस्टर का कैलकुलेटिंग वोल्टेज गड़बड़ हो जाएगा। जितना कैलकुलेट करके इस रजिस्टर को लगाया गया उतना ना वोल्टेज हमारा यहाँ पे कैलकुलेट, जितना वोल्टेज कैलकुलेट करके यहाँ पे इस रजिस्टर को लगाया गया है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारा एसी वोल्टेज अगर कम होगा तो हमारा डीसी भी कम होगा, हमारे यहाँ पे लगाया हुआ रजिस्टर का जो कैलकुलेट वोल्टेज होगा वो भी कम हो जाएगा। कम होने की वजह से हमारे ये प्रोग्रामिंग आईसी को जो कम वोल्टेज मिलेगा, तो ये प्रोग्रामिंग आईसी जो है लो वोल्टेज का प्रॉब्लम शो कर देगा। ऐसे में क्या होगा कि E0 या फिर E1 का जो है यहाँ पे डिस्प्ले में, ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो ये प्रोग्रामिंग आईसी है बहुत बार हमारा डिस्प्ले में देखेंगे, यहाँ पे बहुत बार हमारा डिस्प्ले में देखेंगे कि E1 या फिर E0 का एरर कोड शो करने लगता है। तो हमारा इसी कारण से होता है कि जो यहाँ पे बहुत सारा रजिस्टर होता है इस बोर्ड में, इस बोर्ड का अलग अलग रजिस्टर अलग अलग काम करता है, तो ये वोल्टेज कैलकुलेट करके इस आईसी के साथ लगाया रहता है। अगर वोल्टेज कम बेसी होगा तो ऐसे में हमारा आईसी को भी कम बेसी वोल्टेज मिलेगा। ऐसे में क्या होगा कि हमारा जो इंडक्शन कुकर है उसका जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में E0 या फिर E1 का एरर कोड शो करने लगेगा। तो ये भी कारण होता है बहुत बार। तो इन सब कारणों का कारण जो है हमारे इंडक्शन कुकर जो है E0 और E1 का जो है प्रॉब्लम शो करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो को देखने के लिए।